हेलो। स्वागत है आपका अपने चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। आज हम इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे पुलिस, एसआई, खनिज सहायक, पशुधन अधिकारी और गन्ना पर्यवेक्षक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। किसके किनारे? रावी नदी के किनारे स्थित है। आपको यह ध्यान रखना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, काली बंगान स्थित है। तो ये काली बंगान कहाँ स्थित है? ये काली बंगान राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो ये कांस्य युग की सभ्यता मानी जाती है। किस युग की सभ्यता? कांस्य युग की सभ्यता मानी जाती है। आपका उत्तर कांस्य युग होगा। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सिंधु घाटी के लोग किस धातु का उपयोग नहीं करते थे? ये नहीं करते थे, लोहा का उनको ज्ञान नहीं था। अभी आने वाले प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। उन्हें सोना, चांदी और तांबा का ज्ञान था। क्या उनको इतनी चीज़ों का ज्ञान था सिंधु सभ्यता के लोगों को? अगला प्रश्न है, इंडिका की रचना किसने की थी? तो इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने की थी। मेगास्थनीज किसने की थी? इसके दरबार में आया था मेगास्थनीज। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में यदि आपको पता है। मेगास्थनीज किस दरबार में आया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला प्रश्न है, गुप्तों की काल में कौन कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो ये गुप्तों के काल में फायान नामक चीनी यात्री भारत आया था। कौन? फायान। आपको उनको नाम याद रखना है। अगला प्रश्न है, महाभारत की रचना किसने की थी? तो महाभारत की रचना सभी को पता है, महर्षि वेद व्यास ने की थी। अगला प्रश्न है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था। आपको पता होना चाहिए, कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है, कुरु वंश की राजधानी कहाँ थी? तो कुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर थी। कहाँ? हस्तिनापुर। आपने 16 महाजनपद पढ़े होंगे। नहीं पढ़े हैं तो आपको मैं आगे आगामी वीडियो में 16 महाजनपद पढ़ा दूंगा। त्रिपिटक साहित्य संबंधित है। तो त्रिपिटक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। ठीक है, किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी में। कब? 563 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु 483 में हुई थी। चलिए, अगला प्रश्न है, इनके बारे में पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है। इनकी भी अलग से एक वीडियो प्लेलिस्ट बनी हुई है, यदि आप पढ़ना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तो अशोक के काल में हुई थी तृतीय बौद्ध संगति। ठीक है, इसके जो अशोक के काल में हुई थी तीसरी, इसके कौन थे? इसके जो अध्यक्षता किसने की थी? सामाकामी और मुगल से अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, आईन अकबरी एवं अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो आईन अकबरी या ठीक है, या अकबरनामा की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने की थी। किसने? अबुल फजल ने की थी। आपको याद रखना है। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो डोडरमल। पूछा जाता है डोडरमल व्यवस्था किससे संबंधित है? तो डोडरमल से है। किससे? डोडरमल से है। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो कितने पुराण हैं? 18 पुराण हैं। कितने? 18 पुराण हैं। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, तंबाकू का सेवन सबसे पहले किस मुगल सम्राट ने किया था? तो अकबर के शासनकाल में तंबाकू का प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। ये देखिए 1526 में हुआ था ये। ठीक है, अकबर का सेनापति बैरम खां और हेमू के बीच में हुआ था, इसलिए अकबर और हेमू के बीच में कहा जाता है। वैसे तो इसके सेनापति के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है? तो ये अजमेर में स्थित है। कहाँ? अजमेर में स्थित है। अगला प्रश्न है, अकबर ने किस वर्ष दीन इलाही धर्म चलाया? तो 1542 में। कब? 1582 में ये धर्म चलाया था। 1582 में। अगला प्रश्न है, स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ था? तो ये किसके काल में हुआ था? स्थापत्य कला का शाहजहाँ के काल में हुआ था, जो भी बड़ी बड़ी इमारतें बनवाई हैं। जैसे
जैसे आगरा का ताजमहल किसने बनवाया है? शाहजहाँ ने बनवाया है। ये तो स्थापत्य कला का निर्माण किसके काल में हुआ था? ये शाहजहाँ के काल में हुआ था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो दो भाई थे, हरिहर और बुक्का नाम के। इन्होंने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी, हरिहर और बुक्का ने। गोपुरम से आप क्या समझते हैं? तो गोपुरम का मतलब है मंदिर का प्रवेश द्वार। क्या? मंदिर का प्रवेश द्वार होता है। हम्पी नगर किस राज्य से संबंधित है? तो हम्पी नगर विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा? तो अपने आप को इन्होंने राय कहा। क्या? राय कहना पसंद किया था। विजयनगर के लोगों ने राय कहना पसंद किया था। अगला प्रश्न है, तकबंदी ननकाना साहिब किसका जन्म स्थान है? तो किसका? गुरु नानक जी का जन्म स्थान है, आपको याद रखना है। तलवंडी के ननकाना में हुआ था इनका जन्म। इनके पिता का नाम कालू मेहरा था। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? तो उत्तर भारत में किस संत ने भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था? यह रामानंद ने किया था। किसने? रामानंद ने। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा में आते हैं। राबिया कौन सी संत थी? तो राबिया रहस्यवादी संत थी। कौन? रहस्यवादी संत थी राबिया। आपको यह भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, इब्ने बतूता की देश का यात्री था। तो इब्ने बतूता कौन से देश का नागरिक था? तो ये था मोरक्को का मोरक्को का इसका प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अल बरूनी महमूद गजनी के साथ भारत आया था। किसके साथ? महमूद गजनी के साथ भारत आया था। अगला प्रश्न है, संताल विद्रोह का नेता कौन था? तो संताल विद्रोह का नेता सिंधु और कान्हू थे। ये हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। यदि आप ऐसे ही और तैयारी करना चाहते हैं और प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि प्रश्न अच्छे लगे हों तो लाइक कर सकते हैं, अपने साथियों में शेयर कर सकते हैं। जय हिंद।